2008 में किए गए सर्वे के मुताबिक 60% मेल्स एंड फीमेल्स घर से बाहर निकलते हैं सनस्क्रीन लगाने के बाद, ताकि वो बच सके यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेस से, और साथ ही साथ बच सके सनबर्न से। पर क्या आप जानते हैं 30% ऑफ सनबर्न केसेस आर कॉज्ड आफ्टर यूजिंग सनस्क्रीन। तो चलिए जानते हैं कि हमारी जनता का इसके बारे में क्या कहना है। मेरे लिए सनस्क्रीन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की वेदर और इंडिया के सन के लिए सनस्क्रीन हर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन अपने स्किन को टैनिंग से बचाती है और बाकी स्किन प्रॉब्लम से भी बचाती है। मैं 50 SPF सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ। Skin is very good to use. It's very good for the skin. It really looks makes your skin look very radiant in the daytime as well as in the evening. So I think everybody should use a sunscreen. I use sunscreen is because in this season the skin gets tan very easily, so that's the reason why I use sunscreen. Tanning कम होता है and मेरी स्किन भी प्रोटेक्टेड रहती है यूवी रेस से। That's the reason why I use sunscreen. ब्यूटी मंत्रा के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सनस्क्रीन और सनस्क्रीन के रिलेटेड केमिकल्स के बारे में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर प्राची पाटिल का। वेलकम डॉक्टर। हेलो डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर प्राची, सबसे पहला सवाल आज मेरा आपसे ये होगा कि सनस्क्रीन लोशंस या सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स जो भी आते हैं वो वादा करते हैं कि आपको सनबर्न से बचाएंगे, तो वही सनबर्न कैसे कॉज करते हैं? बेसिकली जो सनस्क्रीन बनते हैं या जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी इंटेंशन होती है हमें एक कवरेज देने के लिए धूप से, मगर कई बार ऐसे होते हैं कि सनस्क्रीन थोड़े हार्श होते हैं क्योंकि उनमें जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। दैट मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज मोर। तो ऐसे टाइम में वो उसे एलर्जिक के रूप में उसे टैनिंग या तो बर्निंग दे सकती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि आप धूप से बचने के लिए 10 से 4 के बीच के टाइम में बाहर मत के लिए, वो काफी पीक टाइम होता है जहाँ पे सन रेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सन रेज के बारे में बात करेंगे, जैसे UVA है और UVB रेज है, अल्ट्रा वायलेट A रेज एंड अल्ट्रा वायलेट B रेज। A इज फॉर एजिंग एंड B इज फॉर बर्न्स। तो अल्ट्रा वायलेट A दैट गोज वेरी डीप इनटू द स्किन एंड अल्ट्रा वायलेट B इज एट द सुपरफिशियल लेयर और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, सो इनके अगर आप आधे घंटे के लिए भी आप धूप में जाते हैं, यू आर प्रोन टू एजिंग एंड बर्निंग। ये बात आपने बहुत ही सही बताई कि रेडिएशन से, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से सिर्फ सनबर्न नहीं होते, उससे एजिंग प्रोसेस भी होती है। यस, और जिसे हम फोटो एजिंग या प्री मैच्योर एजिंग कहते हैं एंड विच इज़ अ लेट साइन ऑफ सन एक्सपोजर। जैसे हम कहते हैं कि हमारी स्किन टाइप होती है फिट्जपैट्रिक के हिसाब से 5 और 6, जिसमें हम टैन ज़्यादा होते हैं और बर्न कम होते हैं। बट जैसे जैसे हम देखते हैं हमारी लाइफस्टाइल है, हमें बर्निंग्स भी होने लगी हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इंडियंस, उनकी एक मेंटालिटी होती है जितना गोरा उतना सुंदर। करेक्ट। तो मगर आपने 2-3 बार ये पॉइंट कहा कि हमारी स्किन जो है वो बर्निंग से लेस प्रोन होती है। एग्जैक्टली, करेक्ट। सो वी हैव अ वेरी गुड स्किन टाइप। तो ऑल द इंडियंस यू नीड टू बी वेरी हैप्पी कि आपकी जो स्किन टाइप है 5 या 6 के अंदर जो आती है वो बहुत ही अच्छी स्किन टाइप है एंड यू नीड टू बी प्राउड ऑन इट। एग्जैक्टली, बिकॉज जो स्किन ज़्यादा बर्न होती है वो कैंसर्स के लिए ज़्यादा प्रोन होती है या उत्तेजित होती है। इसके लिए वी शुड बी प्राउड ऑफ इट दैट वी हैव अ गुड स्किन टाइप। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ सनस्क्रीन। ओके, लाइक यू सेड कि दिस सनस्क्रीन ये हमें बर्निंग भी देती है। तो बेसिकली हम पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि 2 प्रकार के सनस्क्रीन्स होते हैं। एक हम कहते हैं सनस्क्रीन जिसे केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं, और दूसरा है सन ब्लॉक जो फिजिकल सनस्क्रीन या फिजिकल सन ब्लॉक होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों अलग अलग चीजें, क्योंकि दोनों के केमिकल्स अलग अलग हैं। आप देखते हैं क्रिकेट में देखते हैं कि जो क्रिकेटर्स जैसे बेल्ट लगाते हैं या थिक लेयर ऑफ केमिकल इज अप्लाइड। ये देखा जाता है कॉमनली टीवी पे कि दे अप्लाई अ वेरी थिक लेयर ऑफ वाइट बैंड और रेड बैंड। एग्जैक्टली, वो फिजिकल सनब्लॉक होता है जिसके अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसी चीजें मौजूद होती हैं जो ज्यादा देर तक कवरेज देती है, 6 to 8 आवर्स। इसके लिए दे आर यूज फॉर द स्पोर्ट्स पीपल। ठीक है, बट आप सोचिए अगर आप रूटीन लाइफ में ऐसा बेल्ट लगाकर जाएंगे, हाउ इट विल लुक वेरी फनी एंड पीपल विल स्टार्ट लाफिंग एट यू। एंड एक और सवाल आपने बताया जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज होता है,
तो स्किन बीइंग परमिएबल वो कितना स्किन एब्जॉर्ब करता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं? बेसिकली दे आर डिज़ाइन फॉर अ सन ब्लॉक ओनली, मगर इसके अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो वो एलर्जिक डर्मेटाइटिस दे सकती हैं. इन फ्यूचर इट कैन गिव यू अदर मैनिफेस्टेशंस आल्सो, लाइक टैनिंग भी हो सकता है अगर सही मात्रा में यूज़ नहीं किया हो तो. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ क्लियर कट कॉम्पोजिशन. एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है. Okay. Then the next part is chemical sunscreens. उसे इसके लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जब आप लगाते हो तो वो फुल स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो कोई लेयर दिखाई नहीं देता. ठीक है, तो उसमें हम कहते हैं कि एवोबेंजोन है, ऑक्सीबेंजोन है, ये केमिकल्स हैं जिसे यूज़ किया जाता है. तो दे फॉर्म अ बैरियर, एक स्किन पे बैरियर आ जाता है. तो आप अगर उसे लगाते हो, जनरली हम कहते हैं कि 20 या 25 मिनट घर से निकलने के पहले लगाकर आप सनस्क्रीन लगा के ही जाना चाहिए. ओके, तो आपको हमेशा 20 या 25 मिनट पहले लगाना चाहिए सनस्क्रीन. Exactly. उससे प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है. तो व्यूअर्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप अगर नेक्स्ट टाइम सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं और इमीडिएटली घर से बाहर निकल के धूप के एक्सपोजर में जाते हैं तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि आपको कोई असर नहीं होने वाला. ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन 20 to 25 मिनट्स बिफोर यू लीव योर हाउस. एग्जैक्टली. सो वंस यू अप्लाई सनस्क्रीन तो जो भी रेज जाती हैं वो स्कैटर हो जाती है या स्प्रेड हो जाती हैं, तो वो हमारे स्किन में नहीं जाती. तो उस वक्त उतना केमिकल इस्तेमाल होता है, तो हम कहते हैं 2 या 3 घंटे बाद फिर से सनस्क्रीन लगाइए. अच्छा, ऐसे तो होता है. एवरी 2 to 3 आवर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनस्क्रीन को रिपीट कीजिए. करेक्ट. तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक बार सनस्क्रीन लगाई है, उसके बाद आप एक्सपोज हुए हैं सन से, तो ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि अगर आप नेक्स्ट टाइम एक्सपोजर दे रहे हैं सन को, तो दैट टाइम यू हैव टू री अप्लाई अ सनस्क्रीन. एग्जैक्टली. इसके साथ और एक मार्केटिंग गिमिक हो रहा है आजकल जिस पर मुझे थोड़ा सा आई वांट टू पुट अ लाइट ऑन इट. दैट इज अ सनस्क्रीन कम्स विद SPF, दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. इट्स वेरी ट्रू. नॉर्मली कहा जाता है जितना ज़्यादा SPF हो उतना ही ज़्यादा सन प्रोटेक्शन मिलेगा आपको. There you are. But when you put lot of SPF, that means you are increasing the physical blocker into that product. Okay. So what we have to say that a normal sunscreen should have at least 15 SPF. 15 SPF. 15 SPF is the minimum and the normal level, and you have to go up to 30, not more than that. I know कई प्रोडक्ट्स मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि 35 SPF, 45 SPF, क्योंकि इंडियन स्किन के हिसाब से यू नीड टू गो ऑन इंक्रीजिंग द SPF लेवल. मतलब ये एक कॉमन इल्यूजन बोल सकते हैं या मिथ बोल सकते हैं जो इस समय कॉमन पब्लिक में है. इसमें कोई ये नहीं होता है कि आप SPF बढ़ाते जाओ और प्रोटेक्शन लेते जाओ. आइडियली ऐसा होता है आप सनस्क्रीन लगाओ विद एन SPF फैक्टर, मगर 2 या 3 घंटे बाद फिर से रीअप्लाई कीजिए. तो रीएप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज very important because 15 SPF only gives 93% protection, so why you have to go for more? So maximum go up to 30, that's it. Okay, but फिर भी अगर मैं पूछना चाहूँ कि इंडियन स्किन, एक इंडियन जो आपने बताया कि 5 to 6 कैटेगरी में आती है इंडियन स्किन, उसके लिए कौन सा SPF एकदम आइडियल माना जाता है? 15 is the ideal. Okay, 15 is a very इसके ऊपर ideal जाने one. की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मगर लोग कहते हैं कि मैंने तो एक प्रोडक्ट देखा है, I don't want to name it, it is with 90 SPF. 90 SPF. Yeah, so it doesn't make any sense. तो आई थिंक रिसर्च किए बिना भी कई प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स से आपको बचना चाहिए. Exactly. So these harsh chemicals may give you burns or irritation to the skin. ओके. इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है ये गलत केमिकल्स और गलत कॉम्पोजिशन वाली सनस्क्रीन? मेनली होते हैं, हम कहते हैं अक्यूट और क्रोनिक. दैट मीन्स अक्यूट मतलब जल्दी होने वाला असर और क्रोनिक मतलब लेट टाइम होने वाला असर. अक्यूट में आपका डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है, आपको बर्निंग होती है, और क्रोनिक में आपको फोटो एजिंग होती है और सन रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं. एक छोटा सा केस आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी इस मूवमेंट पे. मेरी एक सिस्टर है, उसकी 10 साल की छोटी बच्ची है. They have recently been shifted to US. Okay, वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची को मेरी सिस्टर पूरे के पूरे सनस्क्रीन से नहला देती है. तो इज दैट क्लियर, मतलब वो अच्छा है? क्या वो उस बच्ची की स्किन पे कुछ असर नहीं दिखाएगा? आपको पता होगा डॉक्टर दिव्या, आइडियली हम कहते हैं कि बच्चों को आप धूप में रखो ताकि विटामिन डी सिंथेसिस ज़्यादा मिले. और उससे उनकी बोन फॉर्मेशन और स्ट्रांग हो. मगर हम पेरेंट्स आजकल के इतने बच्चों से ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि टॉप टू बॉटम कवर द चाइल्ड विद अ सनस्क्रीन ताकि उनकी स्किन टैन नहीं हो. मगर आप एक ध्यान में रखिए, ठीक है आप स्विमिंग के लिए जाते हो, स्पोर्ट्स के लिए जाते हो, यू अप्लाइड, बट कोई थिक लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्किन का पेनिट्रेशन उतना ही होने वाला है. उतना ही
ही पेनिट्रेशन होगा। तो आप भी अगर सनस्क्रीन से नहाते हो या सनस्क्रीन को कुछ ज़्यादा ही अप्लाई करते हो तो हमेशा ध्यान रखिए उसका असर ज़्यादा नहीं होगा, जितना असर होना है उतना ही असर होगा। हो सकता है कि उसका दुष्परिणाम आप पे दिखने लगे। मैं और एक एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहती हूँ। लाइक ज़्यादातर लड़कियाँ क्या करती हैं कि दे वेरी जेन्युइनली रिलीजियसली फॉलो थिंग्स लाइक सनस्क्रीन लगाओ, फिर कॉम्पैक्ट, फिर फाउंडेशन, बेसिक एंड एवरीथिंग। सनस्क्रीन और कॉम्पैक्ट के बीच में टाइम नहीं रखती। एक सनस्क्रीन लगा दिया, उसके ऊपर कोई कॉम्पैक्ट, कोई पाउडर, कोई क्रीम लगा दी और उसी को आप पैक करके आप घर से निकलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन होती है उन प्रोडक्ट्स के अंदर। So that can be avoided. So not to blame an individual product, it can be a complete chemical reaction. आपने हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ दी आज डॉक्टर प्राची, इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो दोस्तों देखा आपने कि सनस्क्रीन लगाने के भी एक मेथड है कि आपको 20 से 25 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के घर से बाहर निकलना है। सनस्क्रीन को ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है क्योंकि उसका कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा भी आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सनस्क्रीन एक प्रॉपर कंपनी का खरीदें, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन का खरीदें। दोस्तों अगर आपके पास भी केमिकल ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 53। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 022-669-10096 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है mail@careworldtv.com। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। दोस्तों अब वक्त आ गया है आपको कहने का अलविदा। हम मिलेंगे ब्यूटी मंत्रा के अगले एपिसोड में। तब तक सावधान रहें, सुंदर रहें।